So next topic 13.2 is biodiversity conservation. सो द क्वेश्चन इज़ वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करनी चाहिए? तो इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं. देखिए, देयर आर मैनी रीजंस, सम ऑब्वियस एंड अदर्स आर नॉट सो ऑब्वियस. कुछ तो ऑब्वियस रीज़न है कि होना ही चाहिए, कुछ नॉट ऑब्वियस भी है, बट ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट. बट सारे रीजंस जो हैं हमारे इक्वली इंपरेटिव है. दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज. हमने इसको 3 कैटेगरीज में बांट दिया कि क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी बचानी चाहिए, क्यों कंजर्व करनी चाहिए. पहला हमारा नैरो यूटिलेरियन, ब्रॉडली यूटिलेरियन एंड थर्ड इज इथिकल. तो क्वेश्चन आएगा कि वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. आप लिखेंगे इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस 3 कैटेगरीज. इन तीनों को डिफाइन करना पड़ेगा आपको. अब पहला देखिए नैरो यूटिलेरियन क्या है. द नैरो यूटिलेरियन आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस. ये ऑब्वियस है क्यों? ह्यूमन डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर. हम काउंटलेस बेनिफिट ले रहे हैं, हम गिनती भी नहीं कर रहे कि हम प्लांट से क्या क्या ले रहे हैं. देखिए, फूड में सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, फायरवुड ले रहे हैं, फाइबर ले रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं तो फाइबर ले रहे हैं भाई, कंस्ट्रक्शन के लिए सामान, आपका फर्नीचर सारा लकड़ी का मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, टैनिन, लुब्रिकेंट, डाई, रेजिन सब यूज़ कर रहे हैं, परफ्यूम, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, दवाइयाँ खा रहे हैं. More than 20% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from plants. करीब 25% दवाइयाँ जो बिक रही हैं बाजार में, मार्केट में, वो करीब प्लांट से ली गई हैं. एंड 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड यूज्ड बाय नेटिव पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड. अलग अलग देशों के लोग करीब 25,000 स्पीशीज, प्रजातियाँ प्लांट्स की यूज़ करते हैं दवाई बनाने में, दवाई के पर्पस में. आयुर्वेदा जिसे हम कहते हैं, यूनानी समझ लीजिए, इन सब दवाइयों में प्लांट्स के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, प्लांट्स को यूज़ करते हैं. Nobody knows how many more medicinally useful plants are there in tropical rainforest waiting to be explored. अभी जैसे एनिमल एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ऐसे प्लांट्स भी कितने बचे हुए हैं. With increasing resources put into bioprospecting, that is exploring molecular, genetic and species level diversity for products of economic importance, nations endowed with rich biodiversity can expect to reap enormous benefit. तो देखिए, विद इंक्रीजिंग रिसोर्स, जब हम अपना बायो प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं, रिसर्च और कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के लेवल पे, जेनेटिक्स के लेवल पे, स्पीशीज़ के लेवल पे, तो हम और ज़्यादा इनॉर्मस बेनिफिट्स ले पा रहे हैं. क्योंकि अब रिसर्च भी इतनी स्केल, लार्ज स्केल पे हो रही है ना, हमें और नए नए प्लांट्स पता चल रहे हैं किस दवाई बीमारियों में काम आ रहे हैं. ठीक है, ये होता है नैरो यूटिलेरियन. ओके, अब बात आती है ब्रॉडली यूटिलेरियन में क्या है. ब्रॉडली में हम लार्ज स्केल पे बात करेंगे. ब्रॉडली यूटिलेरियन मतलब यूटिलाइजेशन. ठीक है, ब्रॉडली में क्या है? द ब्रॉडली आर्ग्यूमेंट सेज दैट बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज इन नेचर. तो इसमें बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि देखिए द फास्ट ऑन योर पेज. The fast dwindling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of total oxygen in Earth atmosphere. जो हमारे फास्ट ड्विंडलिंग अमेजोन फॉर जो फास्ट ख़त्म हो रहे हैं ना, हमारे ड्विंडलिंग हो रही है, डिक्रीज़ हो रहे हैं, वो करीब 20% ऑक्सीजन टोटल अर्थ में एटमॉस्फेयर में 20% वही बना रहे हैं. लंग्स भी कहते हैं इन्हें. कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन द सर्विस. क्या हम इस सर्विस पे कोई वैल्यू लगा रहे हैं? प्लांट्स को कोई दे रहे हैं इसका खर्चा? अभी तुम्हें तो ऑक्सीजन दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे हैं. यू कैन गेट सम आइडिया बाई फाइंडिंग आउट हाउ मच योर नेबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड्स ऑन अ सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन. अब इतनी ऑक्सीजन का अगर आपको एक सिलेंडर भी, कोरोना में सिलेंडर ऑक्सीजन की भी कमी हो गई थी, ऐसे कभी कमी नहीं हुई आज तक. उसमें फिर लंग्स ले नहीं पा रहे थे ना बाहर से, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर कितने महंगे कर दिए थे, आपको पता है कितना एक्सपेंसिव कर दिया था. उसका एक सिलेंडर इतना महंगा आता है, और हम इतने कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर से, अमेजोन से. ठीक है, पॉलिनेशन विदाउट विच प्लांट्स कैन नॉट गिव अनदर सर्विसेज. इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू पॉलिनेटर्स, लेयर, बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स एंड बैट्स. तो देखिए हमारे इकोसिस्टम क्या करें, बहुत सारे सर्विसेज दे रहे हैं हमें, जैसे कि पॉलिनेटर्स दे रहे हैं हमें, पॉलिनेशन करा रहे हैं, बीज, बम्बल बीज. There are other intangible benefits that we derive from nature. The aesthetic pleasure of walking through thick woods. उसके साथ साथ हमें नेचर चलने के लिए बड़ी बड़ी लकड़ियाँ दे रहा है, thick woods के ऊपर चलना. Watching spring flowers in full bloom. फूल, पूरे फूल खिलते हुए दिखा रहे हैं हमें. ठीक है, वॉकिंग अप
टू अ बुलबुल सॉन्ग, बुलबुल गा रही है और आप चल रहे हैं, सुन रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। इन द मॉर्निंग, कैन वी पुट अ प्राइस टैग, क्या हमने कोई प्राइस टैग लगाया कि बुलबुल आपने तो हमें सुनाया है गाना, आप चलो ये प्राइस लो, अपनी उसका वॉइस का रिकॉर्डिंग का कुछ हो रहा है ऐसा, कोई प्राइस टैग लग रहा है? नहीं। ये होता है हमारा नेक्स्ट, जो हमारा क्या था वो था ब्रॉडली यूटिलिटी, मतलब इतना ज़्यादा ब्रॉड वे में हम यूज़ कर रहे हैं और कोई प्राइस टैग नहीं है। थर्ड हमारा आता है इथिकल। इथिकल में देखिए क्या है, आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू व्हाट वी ओन to millions of plants, animals and microbe species with whom we share this planet। तो इथिकल में देखिए हम कितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं, जो कि हम प्लांट से, एनिमल से, माइक्रोब से जो भी हम ले रहे हैं। फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीशीज़ हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू। सब स्पीशीज़ का अपना एक इंट्रिंसिक वैल्यू, अपना एक रोल होता है इन्वायरमेंट में। इवन इफ़ वी मे नॉट बी ऑफ करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस, मे बी वो हमारे लिए काम की नहीं है, बट वो उस इकोसिस्टम के लिए, उस फूड चेन के लिए, उस फूड वेब के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, किसी और एनिमल के लिए हो सकता है। वी हैव अ मॉरल ड्यूटी टू टेक केयर फॉर द वेल बींग एंड पास ऑन आवर बायोलॉजी लिगेसी इन ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन। तो देखिए हम अपना, हमारी ये मॉरल ड्यूटी है कि हमें ये लेगेसी जो हमें मिली है आज, हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी पास करें। ये नहीं कि हम उनके टाइम तक सब खत्म कर दें, उन्हें हाफ ऑफ द स्पीशीज एक्सटिंक्ट मिले, ऐसा ना करें। ये हमारी लेगेसी है। क्लियर, वी हैव टू पास। ओके, दिस इज़ योर completed नाउ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। द नेक्स्ट इज़ हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। लास्ट में आ जाएंगे बायोडाइवर्सिटी कैसे कंजर्व कर सकते हैं।